मंगल मुहूर्ताय नमः। ज्योतिष विज्ञान में आपका स्वागत है। संपूर्ण भारतवर्ष की स्त्रियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार हरितालिका तीज या हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध त्योहार है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि को मनाए जाने वाला हरितालिका तीज के दिन सुने जाने वाले कथाओं के बारे में। इस दिन सुहागिन और कुमारी लड़कियां अपने पति की लंबी आयु और मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए निर्जल रूप से इस व्रत को करती हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी इस व्रत को करने के बाद ही भगवान शिव को पति रूप से प्राप्त की थी। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। व्रत करने वाले लोग इस दिन विधिवत श्रृंगार करके भगवती पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। बाद में उनकी कथा सुनती हैं। उस कथा को आपकी सुविधा के लिए यहां बताया जा रहा है। तीज का नाम हरितालिका तीज क्यों पड़ा, इस विषय पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव के प्रथम मिलन की तिथि कही जाती है। इस दिन हर वर्ष सुहासिनियों के द्वारा और कुमारी लड़कियों के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। माता पार्वती अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान ली थी। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा में लीन रहती थी। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर उनके पिता बहुत दुखी हुए तथा माता पार्वती को विवाह के योग्य समझकर भगवान विष्णु से माता पार्वती के विवाह की योजना प्रस्तावित किए। इस विषय का जब माता पार्वती को पता चला तो वो बहुत दुखी हो गई। वे भगवान विष्णु से विवाह नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपनी सारी बात अपनी सखियों को बताई। जब सखी ने माता पार्वती की पीड़ा सुनी तो वह माता पार्वती को तपस्या करने की सलाह दी तथा तपस्या करने के लिए जंगल में ले गई। जंगल में माता पार्वती ने कठोर तप किया। माता पार्वती फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वहीं आराधना में लीन हो गई। माता पार्वती ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में मिट्टी से भगवान शंकर की मूर्ति शिवलिंग का निर्माण किया और पूरी श्रद्धा के साथ आराधना करते हुए रात्रि जागरण भी किया। माता पार्वती की कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और वह माता पार्वती को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में
स्वीकार करने का वचन दिया। तभी से पूरे संसार में अपने पति की लंबी आयु और मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्याएं तथा सुहागिन स्त्रियां हरतालिका का निर्जल रूप से व्रत प्रत्येक वर्ष करने लगी। हरतालिका तीज के विषय में दूसरी कथा प्रचलित है, उसे बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव वैराग्य ले लिए और साधना में समाधिस्थ हो गए। तब सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। समय के साथ पार्वती जब बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हुई तो हिमालय राज ने पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने के लिए सुनिश्चित किए। लेकिन पार्वती जी को भगवान शिव प्रिय थे, वे शिव को ही मन से पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इस आख्यान को, इस विषय को पार्वती ने अपने सहेलियों से कहा। तब सहेलियों ने सहयोग करके पार्वती को लेकर हिमालय में चली गईं, जहां माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर पार्वती जी से विवाह करने का निर्णय लिए। शिव जी ने माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह शुभ संयोग भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ। इसलिए इस तिथि को स्त्रियों द्वारा अपने सौभाग्य की कामना से मनाया जाने लगा। अविवाहित कन्याएं माता पार्वती की तरह मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज व्रत रखने लगी। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। हरतालिका को हरतालिका भी कहते हैं। इसका हरतालिका नाम पड़ने के क्या एक विशेष कथा है। पार्वती जी को हरण करके जंगल में ले जाने के कारण विशेष रूप से इसे हरतालिका भी कहते हैं। हरतालिका शब्द में दो शब्द है, हर और तालिका। हर शब्द का हरण करना अर्थ होगा और तालिका का अर्थ होता है सखियों के द्वारा। सखियों के द्वारा हरण करके माता पार्वती को हिमालय के जंगल में तपस्या के लिए ले जाने के कारण हरतालिका नाम से कहा जाने लगा। यह व्रत तृतीया तिथि को होता है, इसलिए इसका पूरा नाम हरतालिका तीज कहा जाने लगा। आगे हरतालिका तीज की के साथ में इसका एक और नाम हरियाली तीज भी कहते हैं। अब हरियाली तीज के बारे में कथा कहते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज या हरियाली तीज कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के ही नाम से जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी को भगवान शिव जी के साथ पूजन करती हैं। पूर्ण रूप से भोजन का त्याग करके जल का भी त्याग करती हैं। इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन करा करके तब अन्न जल ग्रहण करती हैं। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं
और समुदाय में इकट्ठा होकर झूला झूलती हैं और नाचती गाती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले भी लगते हैं। साथ ही माता पार्वती की भगवान शंकर के साथ बड़े धूमधाम से सवारी भी निकाली जाती है। इस विषय पर एक दूसरा आख्यान भी प्रसिद्ध है। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, अन्न जल का त्याग कर दिया था, साथ ही पत्ते खाकर समय व्यतीत की थी। सर्दी, गर्मी, बरसात में सभी कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर आए और कहे, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूं। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताए। तब पर्वतराज प्रसन्न होकर तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह समाचार सुना दिया, पर जब यह समाचार तुम्हें पता चला तो बड़ा ही दुख हुआ और मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुम अपने मन की बात सहेलियों को बताई। तब सहेलियों ने तुम्हें ऐसे घने वन में ले जाकर छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता पहुंच नहीं सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती के सभी जगहों पर खोजा, परंतु तुम ना मिली। तुम गुफा में मिट्टी से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरा करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता भी खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तब तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल हुआ। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी से करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान से हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह संभव हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्रियों को मैं मनोवांछित फल देता हूं। उसे तुम जैसा ही अचल सुहाग का वरदान देता हूं। हरियाली तीज का एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के सभी क्षेत्रों में सभी स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन किया जाता है। उपवास और पूजन करना इस त्योहार का महत्वपूर्ण पहलू है। यह कथा यहीं पूर्ण होती है। दर्शकों, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए आल का बेल दबा लें जिससे समय से नोटिफिकेशन मिल सके और आप जानकारियों का लाभ ले सकें। हरिओम।